तीसरे वर्ष की समाप्ति। इस अंक के साथ अखंड ज्योति का तीसरा वर्ष समाप्त हो रहा है। इन थोड़े से दिनों के भीतर अखंड ज्योति द्वारा जनता जनार्दन की जो सेवा हुई है, उसके लिए देश विदेशों में एक स्वर से जितनी प्रशंसा की गई है, उसे सुनते हुए कानों पर सहसा विश्वास नहीं होता। सत्य है, हमारी अल्प शक्ति द्वारा इतने महान कार्य का होना निस्संदेह आश्चर्य से परिपूर्ण है। चिंतन करने पर एक ही बात प्रतीत होती है कि ईश्वरीय महान प्रेरणा का निमित्त बन जाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। भगवान राम को रावणवाद का नाश करना था, पर बेचारे शूद्र बंदर भी यश के भागी बन गए। कौरववाद का ध्वंस होना था, पर पांडवों को अनायास ही कीर्ति मिल गई। इस युग में व्यापक रीति से फैले हुए असत्य, पाप, पाखंड एवं कुविचारों को भगवान नाश करने वाले हैं। निस्संदेह उसके स्थान पर सत्य की, धर्म की, प्रेम की तथा न्याय की स्थापना होगी। उसके अनेक अनेक साधनों में से प्रभु ने अखंड ज्योति को भी एक बनाया हो तो कोई अचंभे की बात नहीं है। सत्य का प्रचार करने के लिए अखंड ज्योति द्वारा जो ज्ञान यज्ञ आरंभ किया गया है, उसकी दिव्य सुगंध देश देशांतरों में व्यापक होती जा रही है। 25 वर्षों से निकलने वाले हिंदुओं के पत्र जिन प्रदेशों में पहुंच नहीं पाए, वहां न जाने कैसे अखंड ज्योति की असाधारण रूप से प्रतिष्ठा हुई। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ की प्रधानता वाले दक्षिण भारत में भी अखंड ज्योति का काफी प्रचार है। फिर मराठी, गुजराती, बंगला, उर्दू, गुरमुखी भाषा भाषी प्रांतों का तो कहना ही क्या, वहां तो और भी अधिक प्रचार है। हिंदी ना जानने वाले पाठक अखंड ज्योति मंगाते हैं और किसी हिंदी पढ़े दुभाषिए से पढ़वाकर उसका भावार्थ समझते हैं। जिन प्रांतों में हिंदी बोली जाती है, उनमें तो एक भी स्थान ऐसा नहीं बचा जिसमें ज्योति का प्रवेश ना हुआ हो। हिंदुस्तान से बाहर भी अनेक देशों में अखंड ज्योति मंगाई जाती है। इतना विस्तार, इतना प्रचार, इतना आदर, इतनी लोकप्रियता कागज के पन्नों के कारण नहीं है। इससे अधिक चमक दमक की बढ़िया कागज पर छपने वाली अधिक पृष्ठों की अनेक पत्रिकाएं मौजूद हैं। वे अपना क्षेत्र इतना विस्तार ना कर सकी, किंतु अखंड ज्योति गरीब कागज पर थोड़े पृष्ठों में बुरी छपाई में छपते हुए भी इतनी लोकप्रिय हो रही है। इसका कारण ईश्वरीय प्रेरणा के अतिरिक्त और कुछ हमारी समझ में नहीं आता। कागज के दाम 8 गुने हो जाने के कारण सैकड़ों पत्रों की कमर टूट गई। सैकड़ों घाटे के प्राणघातक मार से दबकर मरे जा रहे हैं। अखंड ज्योति को गत वर्ष केवल 1300 रुपये का घाटा रहा। उसमें से भी बहुत कुछ पूर्ति श्री मुंशी रामजी गुप्त हिसार, श्री पी जगन्नाथ राव नायडू नागपुर, पंडित ऋषि रामजी गुप्त शाहपुर, पंडित जगन्नाथ प्रसाद शर्मा एवं अनेक धर्मात्माओं की गुप्त सहायताओं के साथ पूरा हो गया। सन 42 अखबारों के लिए काल स्वरूप था। मृत्यु से लड़कर अखंड ज्योति जीवित रही। उपरोक्त सज्जनों की बिना मांगी आर्थिक सहायताएं प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त सैकड़ों सहृदय मित्रों ने अनेक मार्गों से उसका पोषण किया। इसे एक ईश्वरीय प्रेरणा के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। सन 42 में प्रतिदिन औसतन 39 पत्र ऐसे आते रहे जिनमें केवल धर्म चर्चा का प्रसंग रहता था। पत्र व्यवहार द्वारा इस सत्संग समागम में करीब 5000 महानुभावों ने भाग लिया और उनके लिए करीब 14,000 पत्र यहाँ से भेजे गए। भारतवर्ष के कोने कोने में से करीब 720 महानुभाव केवल ज्ञान चर्चा के उद्देश्य से यहाँ पधारे। उनका यथाविधि समाधान किया गया। सत्य का प्रचार, यही एक कार्य उपरोक्त सारे परिश्रम के गर्भ में छिपा हुआ था। इस दशा में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। 500 से ऊपर महानुभावों ने सत्य को ग्रहण करने एवं असत्य का त्याग करने की प्रतिज्ञा ग्रहण की।
कई सौ कार्यकर्ताओं ने सत्य का विस्तार करने के लिए नित्य कुछ समय लगाना आरंभ कर दिया है। अखंड ज्योति के हजारों पाठकों के कार्यों की सूची तैयार की जाए तो मालूम पड़ेगा कि कितने विशाल पैमाने पर सत्य का, प्रेम का, न्याय का, धर्म का विस्तार किया जा रहा है। नवयुग की स्थापना में हमारा ये कार्य एक बहुत छोटा अंश है, तो भी जिन स्वल्प साधनों पर हम अवलंबित हैं, उसे देखते हुए ये सब भी आशा से बहुत अधिक है। अखंड ज्योति को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। हैवानियत और शैतानियत दोनों ही उसकी शत्रु हैं। पाप और पाखंड दोनों से उसे घृणा है। अधर्मी उसे अप्रिय हैं। हम चाहते हैं कि धर्म की स्थापना हो, सब लोग धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करें, त्याग, प्रेम, उदारता, भ्रातृत्व, सेवा, सद्भावना के पवित्र सूत्रों में भाई से भाई बंध जाए और सच्ची मनुष्यता का उदय हो। साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि धर्म की आड़ में छिपकर बैठे हुए भेड़ियों का पर्दाफाश कर दिया जाए। आज का धर्म दुराचार, व्यभिचार, स्वार्थ, हरामखोरी, बदमाशी, कुविचार आदि घातक बुराइयों का आवरण मात्र रह गया है। इसे हटाना भी आवश्यक है। हमारी आंखें देख रही हैं कि पाजी से पाजी मनुष्य धर्म की पवित्र चादर को ओढ़े बैठे हैं और राक्षसी कुकर्मों को करते तथा कराते रहते हैं। बेचारा ब्राह्मण तत्व किसी कंदरा में पड़ा सिसक रहा है और उसके स्थान पर ब्रह्म राक्षस की पैर पूजा हो रही है। आज का धर्म सेवी वर्ग, ब्राह्मण वर्ग बड़ा ही पथ भ्रष्ट हो रहा है। जो अपने को सर्वश्रेष्ठ मानव मुकुटमणि कहते हैं, उनको राजसी ठाठ बाट की महंताई, गद्दी, खजाने, हाथी घोड़े, शिष्य समूह तथा रमणियों से भरा पूरा तो पाते हैं, पर सच्चा ब्राह्मण दीपक से ढूंढने पर भी नहीं मिलता। परमार्थ के लिए अस्थि दान करने वाले दधीची, दिन रात प्रचार से निरत नारद, शिष्यों को अमर बना देने वाले वशिष्ठ, धर्मशास्त्रकार मनु, साहित्यिक युग निर्माता व्यास, अज्ञान का अंधकार दूर करने वाले शंकराचार्य अब कहाँ हैं? उनके स्थान पर कान फूके गुरु, हरे शिष्य धन पीर न हरई की कहावत चरितार्थ करते हुए चारों ओर विचरण कर रहे हैं। अखंड ज्योति अज्ञानग्रस्त नीचे स्तर पर खड़े हुए धर्म के महत्व से अनभिज्ञ, पशुता से ग्रस्त लोगों को धर्म की ऊंची सीढ़ी पर चढ़ाना चाहती है और धर्म का पाखंड करके अपनी स्वार्थ सिद्धि के निमित्त संसार में अधिक अंधेरा फैलाने वाले धर्मध्वजी महानुभावों को एक सीढ़ी नीचे उतारना चाहती है। दोनों को प्रेम के चबूतरे पर बराबर बराबर खड़ा करके भाई को भाई के गले मिलाना चाहती है। पापी ऊंचे उठें और पाखंडी नीचे उतरें। दोनों सत्य की पवित्र वेदी पर खड़े होकर मनुष्यता का प्रकाश प्रकट करें। हमारे उपरोक्त विचार पापी और पाखंडी दोनों ही नापसंद करते हैं। दोनों अपने अपने स्थानों पर चिपके रहना चाहते हैं। इसलिए दोनों ही मोर्चों पर अखंड ज्योति को लड़ना पड़ता है। मनुष्यता के उपासक, सत्य के प्रेमी, ज्ञान के भक्त, न्यायनिष्ठ और निष्पक्ष उदार हृदय वाले व्यक्ति ही हमारी नीति के समर्थक रह जाते हैं। कितनी प्रसन्नता की बात है कि हमारे समर्थकों की संख्या दिन दिन बढ़ती जा रही है। सच्ची मनुष्यता के उपासक, सच्ची धर्म नीति को अपनाने वाले व्यक्तियों की संख्या में दिन दिन असाधारण वृद्धि होती हुई हमें दृष्टिगोचर हो रही है। इस महान आध्यात्मिक मिशन को भला हम जैसे कमजोर व्यक्ति कैसे इतना अधिक आगे बढ़ा पाते? निस्संदेह इसके पीछे प्रबल ईश्वरीय प्रेरणा ही काम कर रही है। अखबारों के ग्राहक बनते हैं, साल 2 साल बाद वे उन्हें छोड़ देते हैं, परंतु जिन पाठकों ने एक बार अखंड ज्योति को अपनाया, वे फिर उससे पृथक न हुए। सैकड़ा पीछे 90 से अधिक ऐसे ही हमारे पाठक हैं। कई सज्जनों ने लिखा है
कि अखंड ज्योति को चंदा भेजने का प्रबंध ना होने से बड़ी चिंता थी, पर अचानक ऐसी व्यवस्था हो गई कि पैसा आ गया और चिंता दूर हो गई। हमारे पाठक केवल पाठक नहीं हैं, वरन अखंड ज्योति परिवार के सच्चे कुटुंबी की भांति अपना स्नेह रखते हैं और अखंड ज्योति के सत्य प्रचार के महान धर्म कार्य में क्रियात्मक सहयोग देते रहते हैं। इतना बड़ा एक समान विचारों वाला सुसंगठित परिवार इतने स्वल्प काल में बन जाना ईश्वरीय इच्छा के अतिरिक्त और क्या समझा जा सकता है। हमारे ज्ञान चक्षु अपने चारों ओर ईश्वरीय दिव्य प्रेरणा को उमड़ता हुआ देखते हैं। सत्यनारायण का नवयुग निर्माण रूपी पुण्य प्रवाह स्वर्ग से उतरकर भूमंडल पर आ रहा है। गंगा के समान एक बार वह पुनः इस भारत भूमि को पवित्र करके सौभाग्यशालिनी बनाएगा। अनेक दिव्य आशाओं और विश्वासों के साथ अखंड ज्योति अपना तीसरा वर्ष समाप्त करते हुए चौथे वर्ष में प्रवेश करती है। संवत 2000 की रोमांचकारी खंड प्रलय हमारे सामने है। ज्योति को कितने बड़े संकटों का सामना करना है ये हम जानते हैं, तो भी अपनी सत्यनिष्ठा, पाठकों की सद्भावना और ईश्वरीय सत प्रेरणा से तरंगित होकर आगे कदम बढ़ाते हैं। ईश्वर सबका मंगल करें। अखंड ज्योति, दिसंबर सन 1942, पृष्ठ संख्या 4, 5, 6। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।